हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स टर्मिनल पर। इससे पहले हम लोग वीडियो नंबर 2 देखे थे और आज हमारा पार्ट नंबर 3 है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो हमारी सीरीज़ तो अभी फार्मूलों की सीरीज़ चल रही है, तो आज वीडियो जो है फार्मूले का ही रहेगा। सो हम लोग देख ले रहे हैं कि किस तरह से हम लोग फार्मूले बनाएंगे या किस तरह से फार्मूले प्रूव करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट फार्मूला जो इसमें हम कल बताए थे, तो सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बताए थे, उसके बाद कुछ फार्मूले बताए थे। तो आज भी हम लोग जैसे कुछ फार्मूले देख ले रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी वाले फार्मूले। ठीक है, सो पहला फार्मूला है, देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है जैसे साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो इसका जो फार्मूला होता है हमारा होता है साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई एंड रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कभी कभी ये प्रूविंग के लिए पूछा जाता है, तो इस तरह से जैसे हमने ये प्लस वाला लिखा है, ऐसे ही क्या माइनस वाला भी होता है। और प्रूविंग के लिए हम एक फार्मूला बता देंगे प्रूव करना, फिर सारे फार्मूले जो है उसी बेसिस पर आप प्रूव कर लीजिएगा। ओके, सो हम देखते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला। तो ये क्या निकल के आता है, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकल के आया। तो ये ऐसे ही कॉस का भी होता है। तो एक हम इनकी एक प्रूविंग बता दे रहे हैं और एक अपने आप कर लेना। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट वाली प्रूविंग बता दिया, जैसे ये वाली प्रूविंग हम बता दे रहे हैं आपको। सो लेट फर्स्ट प्रूविंग बता रहे हैं आपको। ओके, सो क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, कुछ लेट कर ले रहे हैं कैपिटल ए, एंड साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या लेट कर रहे हैं, कैपिटल बी। ठीक है, तो हम फार्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं किसका, साइन ए प्लस बी का। हम लोग जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं, फर्स्ट क्लास में पढ़े होंगे। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं, साइन इनवर्स इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। सो अगर हम पूछेंगे एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, तो एक्स इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, साइन ए। एंड अगर वाई की वैल्यू पूछेंगे तो कितना निकल के आएगा, साइन बी, ये वैल्यू ना। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू हम लिख दिए, साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स हो गई। ऐसे कॉस बी की वैल्यू कैसे निकाल के लाओगे, तो साइन बी की वैल्यू हमारी वाई दी है, तो कहाँ से लाओगे, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, आइडेंटिटी, कॉस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू कितना, 1। सो साइन स्क्वायर बी की वैल्यू दी वाई स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, सो कॉस बी इज इक्वल टू 8 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। तो ये हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ऐसे कॉस ए की वैल्यू, जब साइन ए की वैल्यू एक्स दी है तो कॉस ए की वैल्यू जैसे मैंने इस तरह से निकाला है, इस तरह से वैसे कॉस ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो। साइन बी की वैल्यू हमारी दे रखी है, देखो साइन बी की वैल्यू कितनी, वाई दे रखी है, एंड कॉस ए की वैल्यू, जो कॉस ए की वैल्यू निकल के आएगी जब आप इस मेथड से निकालोगे, इस वाले मेथड से, तो कितना निकल के आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा कितना है, साइन ए प्लस बी, कितना, साइन ए प्लस बी। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन को उठा के उस साइड ले जाओगे आप, तो किस में चला जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। साइन इनवर्स एक्स एंड रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई एंड रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी है, ए इक्वल टू 8 साइन इनवर्स एक्स एंड बी इक्वल टू 8 साइन इनवर्स वाई। सो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। पहला फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ओके, सो आप दूसरा भी ऐसे अपने आप कर लेना, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और ये जो भी फार्मूला है आप अपने आप जो है प्रूफ कर लीजिएगा इसको। ओके, और इसमें कुछ फार्मूले और हैं, जैसे हमारे कास वाले भी हैं। किस तरह से, कास के हैं ना, कास वाले फार्मूले पे लिख ले रहे हैं। सी नंबर हम साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू एंड कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू, ये हमारा डी नंबर फार्मूला, मतलब 4th नंबर फार्मूला हमारा। सो कैसे करेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला जो होता है वो होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई। अगर यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, माइनस।
इधर भी हम देख ले रहे हैं, यहाँ बीच में माइनस है, तब भी हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, cos इनवर्स एक्स वाई, और बीच में साइन किसका रखेंगे, प्लस का रखेंगे। साइन इसमें अपोजिट रहता है। इससे पहले साइन इनवर्स वाला पढ़ें तो उसमें साइन क्या रहता है हमारा, सही था, अगर यहाँ पॉजिटिव तो उधर भी पॉजिटिव था, बट ये cos इनवर्स में क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। कितना हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस हो जाएगा, एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सेम प्रोसेस इधर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सो जैसे हमने पिछले वाले फार्मूले में प्रूफ किया था कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू लेट किया था ए, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या लेट किया था बी। आप भी इसमें से जैसे दो फार्मूले हैं, अगर प्रूफ करना चाह रहे हो तो किसी एक को लेट कर लो, जैसे चाहे ये करना चाह रहे हो या ये करना चाह रहे हो। मान लिया अगर ये हमको करना हो तो cos इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या लेट करोगे, ए। यहाँ पर आप कुछ भी लेट कर लो, कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैंने ए लेट किया है, बी लेट किया है, तो आप भी ए और बी लेट करो। आप कुछ कोई दूसरा फार्मूला लेट कर सकते हो, दूसरी वैल्यू कोई लेट कर सकते हो। जैसे साइन ये cos इनवर्स वाई इक्वल टू बी लेट कर लिया, फिर फार्मूला अप्लाई कर दीजिए cos ए प्लस बी वाला, किसका, cos ए प्लस बी का, और देखिएगा कि ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये भी अपने आप कर लीजिएगा। तो 4 फार्मूले ये हो गए हमारे ना, और हम कुछ फार्मूले और हैं, जैसे tan वाले हैं, cot वाले भी हैं, और उसके अलावा कुछ हमारे कन्वर्जन भी हैं, जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, सो हम लोग देख ले रहे हैं, वो भी क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ये फार्मूले और देख ले रहे हैं। जैसे ई नंबर फार्मूला एक पढ़े होंगे हम लोग, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, अपॉन में कितना, 1 माइनस एक्स वाई। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो ना, लेट करके। एक एफ नंबर tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू, ये फार्मूला क्या होगा, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में कितना होगा, 1 प्लस एक्स वाई। तो अगर जैसे प्रूविंग कह रहा है आपसे प्रूव करने के लिए, तो आप एक काम और कर लो, एफ जी नंबर एक और फार्मूला देख लो, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई एंड प्लस tan इनवर्स जेड, तीनों का फार्मूला भी देख ले रहे हैं। क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड माइनस एक्स वाई जेड एंड होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स, माइनस कितना, जेड एक्स। तो 3 ये फार्मूले बता दिए हम। तो अगर जैसे इनकी प्रूविंग है, अगर यह जैसे इनकी प्रूविंग है, जैसे इसकी प्रूविंग करनी है आपको, तो कैसे करोगे, पहले 2 का फार्मूला यूज़ कर लीजिए, इसका फार्मूला यूज़ कर लीजिए, कितना ये निकल के आ जाएगा। जैसे अगर इसको प्रूव करना है तो कितना निकल के आएगा, इसका फार्मूला तो हमारे सामने लिखा हुआ है, कितना कितना आएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई प्लस ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स जेड। अब अगर इसको लाना है तो ये हमारे लिए पूरा x हो गया, ये पूरा क्या हो गया, y हो गया। तो फिर फार्मूला यही अप्लाई कर दीजिए, ये पूरा x है हमारे लिए, क्या है, x है, ये हमारा पूरा क्या है, y है। फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और हो सके तो याद कर लेना, या हो सके तो 1-2 बार वीडियो देख लेना, तो क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा। ये फार्मूले जो है अपने आप याद हो जाएंगे। ऐसे cot इनवर्स वाले भी हैं। तो हमने साइन का बताया है, कॉस का बताया है, साइन का बताया, कॉस का बताया, tan का बताया है। cot का ना भी याद करोगे तो उसको हम कन्वर्ट करके tan में कर सकते हैं, ठीक है। अगर cot का याद नहीं कर रहे हो, नहीं याद करो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जितना हम बता दे रहे हैं आप उतने कर लीजिएगा, तो आसानी से हो जाएगा। और देख ले रहे हैं हम, जैसे अभी जो अब हम पढ़ाएंगे आपको, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब जो हम पढ़ाएंगे ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे एक पढ़ाएंगे कन्वर्जन प्रॉपर्टी, कन्वर्जन प्रॉपर्टी, कन्वर्जन प्रॉपर्टी, इसको देखना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको जो है समझ के करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट नंबर, अगर हम साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स हमने लिख दिया। हमने पूछा कि साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला आप कास इनवर्स के फार्म में बताइए। किसका, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला कास इनवर्स के फार्म में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से निकल के आता है, अभी मैंने पिछले बार बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये वहीं से निकल के आया है। आप अगर नहीं समझना चाह रहे हो तो आप सीधे सीधे एक चीज़ याद कर लो, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला जो होता है कास इनवर्स के फार्म में, वो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर हम पूछेंगे आपसे कि साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला tan इनवर्स एक्स के फार्म में बता दीजिए, किसके फार्म में, tan इनवर्स एक्स के फार्म में, तो आप कैसे करोगे, सिर्फ एंगल ले लो,
हम लोग जानते हैं टेन का फार्मूला क्या होता है, हम लोग जनरली जानते हैं ना, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन का सिर्फ हम एंगल ले रहे हैं, मतलब एक्स अपॉन में, कॉस का भी हम क्या ले रहे हैं, एंगल ले रहे हैं, कितना अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम पूछेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का कन्वर्जन बताइए किसके फॉर्म में, टेन इनवर्स के फॉर्म में, तो कितना होगा, एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम कॉट के फॉर्म में पूछेंगे, कॉट के फॉर्म में, तो हम कॉट का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा मतलब एंगल ले लो, सिर्फ एंगल कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा, साइन का एंगल कितना है, एक्स लिख दिया। दो और बचे हमारे, कौन कौन से, एक बचा कॉसेक इनवर्स। तो कॉसेक इनवर्स ये तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स के फॉर्म में करेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मतलब अरे जस्ट कैसे आप कह सकते हो कि उल्टा हो जाएगा, ये एक्स लिखा है तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। और सेक के फॉर्म में अगर कहेंगे सेक के फॉर्म में तो कास का उल्टा हो जाएगा, कास कितना लिखा है 1 अपॉन में कितना निकल के आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कास का उल्टा हो जाएगा एंगल। ऐसे ही बी नंबर, अगर हम कहें कि कॉस इनवर्स एक्स का कन्वर्जन बताओ, कॉस इनवर्स एक्स का पूरा कन्वर्जन बता दीजिए। तो कॉस इनवर्स एक्स का अगर हम पूछेंगे कि सबसे पहले बताओ साइन के फॉर्म में, तो फिर वही साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले से कॉस इनवर्स एक्स का कन्वर्जन जो निकल के आएगा साइन इनवर्स के फॉर्म में, वो कितना निकल के आएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर अब हम इसको अगर टैन में कहेंगे, टैन में बताओ, टैन में क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एंगल में कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस में वैल्यू कितनी है हमारी एक्स, तो मैंने एक्स लिख दिया यहाँ पर। अगर हम कहेंगे कॉट के फॉर्म में बताओ आप, किसके फॉर्म में, कॉट, तो कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में कितना, साइन थीटा। तो कॉस का एंगल एक्स है अपॉन साइन का एंगल कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो साइन का एंगल कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे अगर हम पूछेंगे कॉसेक के इनवर्स के फॉर्म में, कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स किसका है, उल्टा होगा साइन का। तो साइन में कितना लिखा है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉसेक में लिखा, इसका पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अभी बचा हमारा किसका बता, ये कॉस इनवर्स एक्स है, अगर हमारा लिखेंगे सेक इनवर्स के फॉर्म में तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, किसका उल्टा हो जाएगा, इस वाले एंगल का क्या उल्टा हो जाएगा। ओके, सो हम लोग और देख रहे हैं, एक और देख ले रहे हैं पार्ट, किसका मैंने बताया, साइन इनवर्स एक्स का पूरा कन्वर्जन बता दिया, कॉस इनवर्स एक्स का पूरा कन्वर्जन बता दिया। अभी अब टेन की बारी है, टेन इनवर्स एक्स की, टेन इनवर्स एक्स। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ये हाई स्कूल में हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी ना, तो वहीं से हम निकाल ले रहे हैं वैल्यू। टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, अगर इसको हम सेक इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे, सेक इनवर्स के, तो ये निकल के आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना निकल के आता है, टेन इनवर्स एक्स का कन्वर्जन किसके फॉर्म में, सेक इनवर्स के फॉर्म में, जो निकल के आता है वो सेक इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम निकालें, जैसे कॉस के फॉर्म में निकालेंगे, कॉस इनवर्स के फॉर्म में, तो कॉस इनवर्स हम जानते हैं किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है, किसका, सेक का उल्टा होता है। और सेक यहाँ पर कितना लिखा है, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर कितना 1, तो यहाँ सेक में दिया है और कॉस में हमसे पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमारा किस में निकल आएगा, कॉस में निकल के आ जाएगा। और अगर हमको कॉस में मिल गया तो ये भी जानते हैं, अगर कॉस में मिल गया तो हम इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन में जैसे मैंने बताया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। साइन में अगर कन्वर्ट करेंगे साइन में इसको, तो ये निकल के आता है एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना, इसको कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकल के आए। अच्छा कितने हो गए, 1 2 3 4, अभी बचा हमारा कौन कौन सा बचा, कॉट बचा और कॉसेक बचा। तो कॉट इनवर्स ये तो सिंपल है, कॉट इनवर्स अगर हम टेन का कन्वर्जन पूछेंगे कॉट इनवर्स के फॉर्म में, तब तो बहुत सिंपल, कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, कितना 1 अपॉन एक्स। और अगर हम टेन इनवर्स का कन्वर्जन पूछेंगे किसके फॉर्म में, कॉसेक के फॉर्म में, तो कॉसेक जाहिर सी बात है इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा साइन इनवर्स का, तो हमारा कितना निकल जाएगा, कॉसेक इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना एक्स। ये देखो ये कन्वर्जन, इससे क्वेश्चन हमारे ना बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिखे होंगे ना, जैसे ढेर सारे क्वेश्चन हम बताएंगे आपको जो ये सिर्फ कन्वर्जन प्रॉपर्टी से बताएंगे, और क्वेश्चन आपको आसानी से बहुत जल्दी समझ आ जाएगा अगर ये कन्वर्जन प्रॉपर्टी याद होगी आपको। ठीक है, सबसे पहले मैंने किसका बताया, साइन इनवर्स का बताया। साइन इनवर्स का कन्वर्जन किसके फॉर्म में, कॉस इनवर्स के फॉर्म में। तो मैंने कहा साइन इनवर्स का फार्मूला जो होता है एक साइन इनवर्स का कन्वर्जन कॉस इनवर्स के फॉर्म में।
तो कितना रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे tan के फॉर्म में क्या बताया कि एंगल सिर्फ लो, tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन का एंगल ले लो, साइन का एंगल ले लिया, अपॉन कॉस का एंगल ले लिया। कॉट के फॉर्म में चाहो तो इसका उल्टा दो, इसको क्या कर दो पलट दो, इसको x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको हमने पलट दिया। कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन को हमने पलट दिया। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो हमने पलट दिया। ठीक है, ऐसे कॉस इनवर्स के हमने पूरे कन्वर्जन लिख दिए, ऐसे किसके लिख दिए tan इनवर्स के कन्वर्जन लिख दिए। अच्छा, अब हमने बताया कि जिसको ये कन्वर्जन मालूम हो गया क्वेश्चन आपका बहुत चुटकी में बन जाएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, सो हमारा कन्वर्जन प्रॉपर्टी भी होगा। अभी कुछ फार्मूले और हमारे बाकी हैं ना, वो भी देख ले रहे हैं यहीं पर, थीटा cos 2 थीटा इन सब के फार्मूले, या tan 2 थीटा इनके फार्मूले सब पढ़े हैं ना, तो वहीं पर उन्हीं का यूज है, देखना ध्यान से। जैसे क्वेश्चन लिखा होता है ना, लिखा होगा जैसे 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला, किसका 2 tan इनवर्स एक्स। अगर हम कहेंगे कि cos इनवर्स के फॉर्म में बताओ आप आंसर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अगर हम कहेंगे tan के फॉर्म में बताओ, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अगर हम कहेंगे sin इनवर्स के फॉर्म में बताओ, तो 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये 2 tan इनवर्स का कन्वर्जन है। ठीक है, किसका है 2 tan इनवर्स का कन्वर्जन है। कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सिर्फ इतना क्वेश्चन देगा कि प्रूव करिए, सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया होगा। अगर आपको सारी वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ इतना कन्वर्जन देगा कि प्रूफ करिए कि 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम प्रूविंग भी देख ले रहे हैं ना, तो हम आरचेस पार्ट लेंगे। कौन सा पार्ट, आरचेस पार्ट ले रहे हैं, और एक्स इज इक्वल टू हम पुट कर देंगे जो इधर हमको लाना होगा ना। जैसे tan इनवर्स में लाना है तो आप प्रयास करिएगा कि उसी की फॉर्म में पुट करना। tan थीटा पुट कर दिया हमने, एक्स इज इक्वल टू कितना पुट कर दिया tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, tan को इधर किसका लाओगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स एक्स ना, कितना हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। अभी हम कौन सा पार्ट ले रहे हैं, आरचेस पार्ट ले रहे हैं ना, तो आरचेस पार्ट हम देख ले रहे हैं कितना लिखा हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देख ले रहे हैं यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें सीधे सीधे, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे भैया एक्स की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं यहाँ, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो हमारा कितना हो जाएगा cos इनवर्स, ये वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये इतनी वैल्यू, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू होती है cos 2 थीटा का ही। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, कितना होता है cos 2 थीटा, तो cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 2 थीटा कितना आया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं। देखो कितना tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा LHS। हमने क्या लिया था RHS लिया था, हमने क्या प्रूफ कर दिया LHS प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो अगर जैसे पूछा जाए कि प्रूविंग के लिए तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि यही सिर्फ पूछा जाएगा, हो सकता है ये चीज़ और ये चीज़ पूछी जाए प्रूविंग के लिए, ये बीच वाली ना दिया हो। 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या पूछा जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब भी आप कैसे करोगे, एक्स इज इक्वल टू, जैसे इसमें भी हम एक्स इज इक्वल टू कैलकुलेट कर ले रहे हैं tan थीटा, एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू व्हाट tan इनवर्स एक्स। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आरचेस में वैल्यू पुट करेंगे, कितना निकल जाएगा tan इनवर्स थीटा, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, सो 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये फार्मूला किसका होता है tan 2 थीटा का, किसका tan 2 थीटा, तो ये tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा LHS। हो सकता है ये उसके बराबर पूछा जाए, कौन 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या पूछा सकता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप वैसे भी इसमें भी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा पुट करके आप सॉल्व कर लेना आसानी से। ओके, सो ये हमारे कन्वर्जन है ना, ये याद होंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बहुत चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं याद होंगे तब भी आप बना के सॉल्व कर सकते हो, वो हम मैथड बताएंगे कैसे बना के सॉल्व करोगे। ओके, सो हम कुछ और कन्वर्जन देख ले रहे हैं, जैसे ये तो हमारा 2 tan इनवर्स एक्स का हो गया, ऐसे ही साइन इनवर्स दूसरा है इसमें कन्वर्जन। अगर हम कहेंगे कि बताओ 2 sin इनवर्स एक्स का कन्वर्जन, किसका 2 sin इनवर्स एक्स का, तो ये निकल के आता है sin इनवर्स 2x अपॉन 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको प्रूफ करना है एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दीजिए या कॉस थीटा पुट कर दीजिए, साइन थीटा ही पुट करना क्योंकि इधर क्या लाना है साइन लाना है, जैसे मैंने पिछले नहीं पढ़ाया था कन्वर्जन में, वैसे इसमें पुट कर दीजिए। ऐसे तीसरा
अगर हम कहेंगे 2 cos इनवर्स x का कन्वर्जन बताइए, किसका 2 cos इनवर्स x का कन्वर्जन बताइए, तो ये cos इनवर्स के फॉर्म में आता है कितना 2x² - 1। अगर इसको प्रूफ करना है आपको तो क्या करेंगे, x = इधर देखो किस फॉर्म में, cos के फॉर्म में, x = cos थीटा पुट कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर हम प्रूव करके भी दिखा दे रहे हैं, x = हमने cos थीटा पुट कर दिया, सो थीटा = व्हाट cos इनवर्स x। हमने RHS पार्ट ले लिया, कौन सा पार्ट, RHS पार्ट ले लिया, तो कितना निकल के आएगा cos इनवर्स x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 cos² थीटा - 1। ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का। तो cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स x = क्या हो जाएगा LHS। देखो यही तो लाना है, LHS में यही लाना, ये प्रूफ हो जाएगा हमारा। ऐसे ही और भी होते हैं, जैसे 3 sin इनवर्स का होता है, किसका 3 sin इनवर्स का होता है, एंड 3 cos इनवर्स का होता है, एंड एक और फार्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये भी देख ले रहे हैं कि 3 sin इनवर्स x का कन्वर्जन क्या होगा। कैसे लिखेंगे, sin इनवर्स 3x - 4x³, 3x - 4x³। ऐसे cos इनवर्स x का 4 cos³ x - 3x। साइन इनवर्स cos इनवर्स कितना 4 cos³ x कितना 3x। ठीक है, ऐसे tan के फॉर्म में जो हमारा होता है, tan के फॉर्म में tan इनवर्स कितना होगा 3x - x³ अपॉन में 1 - 3x²। अगर हम पूछेंगे 3 tan इनवर्स x का कन्वर्जन बताइए, आप ये फार्मूला बताइए किसके टर्म्स में, tan के टर्म्स में, तो आप बताओगे 3x - x³ अपॉन में 1 - 3x²। इनकी सभी प्रूविंग भी अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे कोई भी प्रूविंग हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, जैसे ये मान लिया ये है हमारा पार्ट 5th वाला, तो क्या करेंगे RHS पहले पार्ट लेंगे, कौन सा पार्ट RHS पार्ट, x = क्या पुट करो cos थीटा, क्यों, क्योंकि इधर cos लाना है हमको। सो थीटा = व्हाट क्या हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। हमने RHS वैल्यू ले रहे हैं, सो क्या हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पर रखेंगे कितना 4, और 4x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। ये फार्मूला किसका होता है हमारा, ये जो फार्मूला होता है ये इधर वाला इतना किसका होता है cos 3 थीटा का, किसका cos 3 थीटा का। तो cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू वापस कर दीजिए, कितना 3 cos इनवर्स x = क्या हो जाएगा LHS। तो इस तरह से देख रहे हैं हम कि हमारा ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये हमारे सारा कन्वर्जन हो गया है। अभी हम सारे फार्मूले क्या कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कैसे जो है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारे जो हमने कन्वर्जन करा दिए हैं, अगर कन्वर्जन आप अच्छे से कर लिए तो फार्मूले जो है या क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।